फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हम डिस्कस कर रहे थे एनटीए पेपर 106। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करने जाएंगे बच्चों इसका पार्ट 2 द्वितीय। हमारे पास चंद दिन बचे हैं दोस्तों, पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कर लो और रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुसार आएगा। तो मेहनत में कमी मत रखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सत्र। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फिशन ऑफ वन यूरेनियम एटम is 200 mega electron volt. Calculate the energy released in kilowatt hour when 1 gram of uranium 235 undergoes fission. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए बच्चों, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। वो बोल रहे हैं 1 ग्राम में कितना होगा। बेसिकली एक एटम में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है, ठीक है। तो 1 ग्राम में बेसिकली सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, नंबर ऑफ एटम निकाल लेता हूं। एक एटम का इतना तो नंबर ऑफ एन एटम्स का n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो n मतलब 1 ग्राम इनटू डिवाइडेड बाय इसका मोल कितना है 235। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में कितना एटम होते हैं बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 to the power 23। ये क्या आ गया? मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ गए। वो बोल रहे हैं एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल देता है। मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो एनर्जी निकल जाएगी इतना एटम इनटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 into 10 to the power -90। ये जूल में आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, किलोवाट आवर में निकालो। तो मुझे क्या करना है, एनर्जी बाय किलोवाट आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस एनर्जी को, ये अपना एनर्जी, ठीक है, मैं 1 घंटे से डिवाइड करता हूं, राइट। तो अगर मैं 1 घंटे से डिवाइड करता हूं उसको, आवर में निकालना है मेरे को, तो ये पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 क्या 3600, बस ये आपका आ गया जूल पर सेकंड में, ठीक है। अब 10 to the power 3 को आप लिख देना किलो वॉट आवर तो आ ही जाएगा, ठीक बात है। कैलकुलेशन से बच्चों और कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर सेकेंड। द पावर जनरेटेड इन किलोवाट विल बी। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो एनर्जी होता है वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है, राइट। अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये डेल्टा एम बाई टी, ये गिवन हमें 1 मिलीग्राम पर सेकेंड। 1
मिली मतलब 10 टू द पावर -3, ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3 kg इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। बस आप ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ SHM of mass 2 kg in its mean position is 5 joule. If its total energy is 9 joule and amplitude is 0.01 meter, its time period would be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। कहां पे? मेन पोजीशन पे। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमने 5 जूल। कहां पे? मेन पोजीशन पे। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी? 9 जूल। कहां पे? टोटल एनर्जी तो हर जगह कांस्टेंट होती है, तो कहीं भी मान लो मेन पोजीशन पे मान लीजिए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेन पोजीशन पे? क्या दिस प्लस दिस मतलब 4 जूल। 4 + 5 9 होना चाहिए। मतलब मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी मेन पोजीशन पे 4 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ m v स्क्वायर मतलब हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के 4 जूल के बराबर होगा। बस अब आपको सॉल्व करना है। मास गिवन है 2 kg, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब a ओमेगा की वैल्यू हो गई 2, a ओमेगा 2 हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका 1/100 लिख दो, ये जाएगा 1/100 इनटू ओमेगा इक्वल टू 2। अब यहां पर टाइम पीरियड आ जाएगा, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic slightly and release, the mass executes simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pan? आसान प्रॉब्लम है बच्चों, कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं। आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। देखिए बच्चों ध्यान रखो, जब पेन के ऊपर, मान लो पेन है, पेन के ऊपर ब्लॉक रखा है, ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब नीचे आता है। ध्यान से देखो, जैसे ही नीचे आया तो कांटेक्ट लूज होने का चांसेस बन गए। इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर मेरा एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ग्रेविटी से बड़ा हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ग्रेविटी से बड़ा हो गया, तो बस खेल खत्म। कौन सा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g। लिमिटिंग कंडीशन में क्या g के बराबर कर दूं? बस खेल खत्म। मेरा k है, मास गिवन है आपको, सब कुछ गिवन है। a यू नो दैट ओमेगा, क्या लिख दूं उसको? ओमेगा के लिए क्या लिख सकता हूं बच्चों में? √k/m, मतलब ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? k/m इक्वल टू g। करेक्ट।
अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एम वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड हमको निकालना है, के वैल्यू कितनी है 200 है, एम वैल्यू कितनी है 2 है, जी वैल्यू कितनी है 10 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड विल बी 1/10, 1/10 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, खूबसूरत सवाल, मजा आ जाएगा करने में आपको, आनंद के साथ करो बच्चों। मैं देता हूं आपको 1 मिनट का टाइम और रीड करूंगा क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सर्टेन रेडिएशन इज गिवन बाय द इक्वेशन E equals to 200 sin 4 pi 10 to the power 10t plus sin 4 pi 10 to the power 15t in a metal surface having one function 2 electron volt. The maximum kinetic energy in electron volt of the photoelectrons is, आपको देता हूं मैं 1 मिनट फास्ट। देखो बच्चों, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, के मैक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस 5। अभी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हमें एनर्जी को क्या करना, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम मतलब एच न्यू मैक्सिमम, राइट। अगर एच न्यू को मैक्सिमम करना है तो ध्यान से देखो, दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ओमेगा 1 ओमेगा 2 गिवन है। बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी लोगों तो ज्यादा एनर्जी आएगी, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही बच्चे चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ध्यान से देखो, बड़ी फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, h मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू, कौन सा बड़ा वाला 1.10 टू द पावर 15 लेंगे, 10 टू द पावर 10 नहीं, तो हो जाएगा ओमेगा गिवन है, मतलब ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2.2f, राइट। इसका मतलब 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये फ्रीक्वेंसी जूल में, मुझे काय में कन्वर्ट करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड करूंगा मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बस खेला खत्म। आपको करना है इसको सॉल्व, आपका आंसर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 माइनस कर दोगे, 2 क्यों माइनस करोगे, पता है, ये हमारा फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर आ जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference v. The ratio of their de Broglie wavelength is. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है, क्या वो h/p होता है। मोमेंटम को मैं क्या √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, मतलब क्या मैं इसको √2m इंटू q इंटू पोटेंशियल लिख सकता हूं। इसका मतलब रूट के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, √m इंटू v। अब वो बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। मतलब ध्यान से देखो बच्चों, जो लैम्डा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मास और चार्ज पे। क्या पे डिपेंड कर रहा है, मास और चार्ज पे, ठीक। वो बोल रहे हैं एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मास अगर m लूं
चार्ज Q लूं, अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है और चार्ज 2Q होता है, राइट? तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, क्या 8m क्यू आएगा, √8m क्यू। जब रेशियो लेंगे तो 1/√8 का आंसर आएगा, ठीक है? दोनों डिवाइड में है तो 1/1 प्लस 1/√k है, तो √8 ऊपर चला आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2√2। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, an object of mass 26 kg floats in the air and it is in equilibrium state. Air density is 1.3 kg per meter cube. The volume of the object will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, कितना गिवन है हमें, गिवन है 26 इंटू जी, और बायंसी लग रही है ऊपर की तरफ। बायंसी कितनी लगती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब देखो डेंसिटी हमने गिवन है 1.3, ध्यान से देखना, दोनों को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा 1.3 इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू 26 जी। जी ने जी को मार दिया, मेरा कितना बचा, v इक्वल्स टू 20। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, an airtight cage with a parrot sitting in it is suspended from a spring balance. The parrot starts flying. The reading of the spring balance will be. आपको मिलता है पूरे पूरे 30 सेकंड का समय, मुंडी सवाल तीतर बना दो, फास्ट फास्ट सॉल्व कर दो। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमको पता है कि अगर ये क्लोज्ड है, क्लोज मतलब जो एयर ट्रैप्ड है अंदर, वो अंदर ही रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। इसका मतलब जो पिंजरे का पंछी था वो अगर उड़ गया, मान लो, ठीक है, अगर वो उड़ गया तो उड़ता कैसे, ऐसे उड़ता, मतलब एयर को नीचे से प्रेस करता है, तो जब एयर को नीचे से प्रेस करेगा तभी तो उड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो एयर को सप्रेस कर रहा है किसके वेट के बराबर, तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब उसने क्या प्रेशर बढ़ा दिया। अगर प्रेशर बढ़े थे कितना, बराबर वेट के, इसका मतलब नीचे की तरफ जब फोर्स एक्सर्ट हुआ ऑन दी एयर्स वो बराबर उसके वेट के। तो क्लोज्ड में क्या होगा, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा अगर क्लोज्ड चैम्बर है तो। आया समझ में? अगर ओपन होता, ये वाला चैम्बर आपने देखा होगा इस तरह के भी होते, तब डेफिनेटली चेंज हो जाता। अब कैसे होता रीडिंग, अब ये उड़ गया एक बार तो क्या ये प्रेस करेगा, जैसे एयर को प्रेस करेगा इधर से एयर बाहर निकल जाएगी, तो वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। अब रीडिंग जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जो केक्स होता है वो कम हो जाता है। किस केस में, ओपन केज में। क्लोज्ड केज में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32, an object is placed at a distance of 20 cm from the pole of a convex mirror of focal length 20 cm. The image is produced at. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे ज्यादा गलती होती है साइन कन्वेंशन में। मिरर दे रखा है कॉन्वेक्स, मतलब फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेते हैं अपन नेगेटिव। बस अगर आपने साइन कन्वेंशन सही रख दिए तो आपका 90% खेल तो हो गया खत्म। 1/f मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, राइट। अब देखो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/v, ये नेगेटिव है, इसका मतलब 1/20 प्लस 1/20, मेरा आंसर आ गया 1/10, सो v की वैल्यू आ गई 10। द करेक्ट आंसर इज प्लस 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, a transparent plastic bag air filled forms a convex lens. Now if this bag is completely immersed in water then it behaves as। आसान प्रॉब्लम, 25 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर कुछ भी हो लेंस टाइप का, ठीक है, वो मैं बोल नहीं सकता कि ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा अनटिल एंड अनलेस आई डोंट नो द सराउंडिंग मीडियम। हमेशा याद रखना चाहिए। मिरर के केस में तो मैं एकदम डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि हाँ भाई लेंस पॉजिटिव है फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स मिरर, और नेगेटिव है फोकल लेंथ तो कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में बहुत चोट होती है। यहां पे अगर मीडियम हमने ज्यादा भर दिया, ध्यान से देखना, तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा लेंस है बेटा, डाइवर्जिंग कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे वाटर भर देता हूं और यहां रेयर मीडियम प्लास्टिक भर देता हूं तो आपको पता है कि ये पता है डाइवर्जिंग होने के बाद भी इट विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा खेल है यहां पे। ठीक, चलो तो करेक्ट आंसर होगी ये क्या होगा, ये दिख डाइवर्जिंग लेंस रहा है लेकिन बिहेव कैसा करेगा, ये कन्वर्जिंग रे, सारी रेस को कर देगा कन्वर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, a uniform rod of mass m length L is rests on a smooth horizontal surface. A ball of mass m moving with velocity v naught hits the rod perpendicular at its one end and sticks to it. The angular velocity of the rod after the collision will be। आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों का सॉल्यूशन। हमें दो चीज लगानी होती है यहाँ पे, एक होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी, अब ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है, राइट। यहां पर एक मास m हिट कर रहा है, ठीक है। कभी भी कोई भी रॉड हमेशा सेंटर के अबाउट घूमने की कोशिश करती है उसकी, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की कोशिश करती है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसे ही ये बॉडी स्टिक हो गई, किस बच्चों, जैसे ये बॉडी इस पर आके स्टिक हो गई तो आपको दिखेगा कि जो सेंटर ऑफ मास है स्टिक होने के बाद वो यहां आ जाएगा,
सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया यहां पे L/4 पे। कॉमन सेंस पता पड़ रहा है क्यों? देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, m मास। अभी m1 m2 प्लस m1 प्लस m2 लगाओगे तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएगा। ठीक बात, अब ध्यान से देखना। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, नेट टॉर्क क्या होगा? 0, सेंटर के बॉडी पार्टिकल घूमेगा, मतलब ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी सही। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास लगा रहा हूं मैं, राइट? अच्छा ध्यान से देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल इससे ट्रांसलेट कर रही थी बॉडी, सो m into l into v, mvr, m v क्रॉस r। बाद में क्या होगा? ये घूमने लग जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? घूमने लग जाएगी। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम लगता है वो आएगा ml² प्लस रॉड का इसके अबाउट प्लस ml²/4, मतलब L/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिर्फ इस रॉड का होगा। इस बॉडी का कितना होगा? m मास का प्लस ml²/L/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? ml²/12 बाहर, ml²/16 प्लस ml²/16, क्या ml²/8 लिख दूं? राइट, अब एक काम करता हूं, ml²/4 बाहर निकाल लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? ml²/4 बाहर 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 5ml/4 इंटू 6, राइट? 5ml/4 इंटू 6। ना इस पॉइंट के अबाउट मुझे ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम निकालना, m इंटू v इंटू r। ये r कितना? L/4, मतलब m इंटू v इंटू r। ठीक है, L नहीं आएगा, वो L/4 आएगा। m r क्रॉस v, r क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट के डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरा m इंटू l इंटू v/4। अब L/4 से L/4 कैंसिल, कितना बचा मेरे पास? 5/6 m, यहां पे ओमेगा भी आएगा ना, ये ओमेगा आ गया। ठीक, तो हो जाएगा मेरा ओमेगा कितना हो गया? ध्यान से देखो, 5/6 इंटू m इंटू ओमेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, कितना हो जाएगा? 5m ओमेगा/6 इज इक्वल्स टू mv, और यहां पे l और आएगा, राइट? तो m से m कैंसिल, वो ओमेगा पूछ रहे हैं, तो जाएगा 6v0/5l। द करेक्ट आंसर विल बी, खूबसूरत क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, राइट? बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। हमेशा याद रखना, बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती है, बिकॉज बॉडी ऑलवेज ट्राई टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज हैविंग लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं कि वो इस पॉइंट के अबाउट नहीं घुमाते हैं और उनके लग जाते हैं खेल। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. A disc is performing pure rolling motion on a smooth stationary surface with constant angular velocity as shown in the figure. At any instant for the lowermost point of the disc, आपको मिलता है बच्चों 30 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इस बच्चों का सॉल्यूशन। आपको पता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है क्या वो रेस्ट पे होता है? बिल्कुल सही बात, तो वेलोसिटी से जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब या तो बी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करो बच्चों, ध्यान से देखो तो टोटल कितना एक्सेलरेशन होते हैं? 3 एक्सेलरेशन होते हैं। बच्चे यही गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता नंबर ऑफ एक्सेलरेशन कितना लगता है किसी पॉइंट पे। यहां देखो, एक तो लगेगा ट्रांसलेटरी मोशन का ए, ठीक है, फिर ये बॉडी घूम भी तो रही है तो एक लगेगा आर अल्फा पीछे की तरफ और एक लगेगा सेंटर की तरफ। एनी बॉडी इज रोटेटिंग, इट इज हैविंग एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं, उनके लग जाते हैं खेल। इसका मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा तो हो गया
इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन सेंट्रीपिटल का क्या करोगे, वो तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। In an unbiased p-n junction, electron diffuse from n region to p region because theoretical problem। आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। The correct answer is option C. Electron concentration in n region is more as compared to p region. Simple. Question number 37. Select the correct output. आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, आपको करेक्ट आउटपुट निकालना है। आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय, डी मॉर्गन्स लॉ, फास्ट। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो यहां पे ए होगा, यहां पे बी होगा, यहां पे होगा ए इंटू बी का बार, यहां पे आएगा ए एज इट इज, यहां पे आएगा बी एज इट इज, यहां पे आएगा ए इंटू बी का बार, और यहां पे आएगा ए इंटू बी का बार। ठीक है, अब यहां पे एंड ए गेट फिर से लग जाएगा, एंड और नॉट मतलब नैंड गेट है, ये जाएगा ए इंटू बी का बार इंटू ए का होल बार, यहां पे कितना होगा a इंटू बी का बार इंटू बी का होल बार। अब फाइनली एक बार और नैंड गेट लगाना है, मतलब इंटू करके बार लगाना है। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, a इंटू बी का बार इंटू ए का बार इंटू a इंटू बी का बार इंटू बी का बार का होल बार। ये नॉट गेट लास्ट में लग गया। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द बार चेंज द साइन, खेला खत्म। ध्यान से देखो, जैसे ब्रेक करूंगा बार तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू ए बार का बार, ये वाला बार इज दिस और ये वाला बार ब्रेक होकर ऊपर आ गया। ठीक है, प्लस इंटू था प्लस हो गया, ये जगह ए इंटू बी का बार इंटू बी बार का बार। अब बार का बार तो नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे ये सिर्फ ये बचा कि क्या बचा, ये दोनों नलिफाई हो गए। ठीक है, नलिफाई होगा बेटा हटा दो। अब ध्यान से देखो, ये ए डॉट बी का बार है, इसको मैं वापस ब्रेक वो लगाता हूं, ब्रेक द बार चेंज साइन, ये हो जाएगा ए बार बी बार इंटू ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू ए प्लस ए बार प्लस बी बार इंटू बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार। यू नो द प्रॉपर्टी, बी इंटू बी बार और ए इंटू ए बार हमेशा जीरो होते हैं। मेरा आंसर आ गया ए बी बार प्लस बी ए बार। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आसान है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द टेम्परेचर शुड द हाइड्रोजन एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड बी कूल्ड at constant pressure
so that the root mean square velocity of its molecules becomes half of the previous value. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों ध्यान से देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस होती है 3RT/m का अंडर। अगर वेलोसिटी को हाफ करना है मतलब टेम्परेचर को क्या 1/4 करना पड़ेगा, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो 327 मतलब कितना केल्विन हुआ, प्लस 273 कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 600 केल्विन। 600/4 मतलब आंसर कितना होना चाहिए 150 केल्विन। अगर केल्विन में नहीं है तो आंसर को क्या करना पड़ेगा, आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया -123 डिग्री सेंटीग्रेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39। A physical quantity x is calculated from the relation x equals to a square b cube c root d. The percentage error in ABCD is 2, 1, 3, 4 respectively. What is the percentage error in x? आपको मिलता है पूरे 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो x वैल्यू होती है वो होती है a स्क्वायर b क्यूब गिवन है, c टू द पावर -1 और d टू द पावर -1/2 गिवन है, ठीक है। पावर तो हमेशा अपने को ऐड ही करना है, एरर को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो जाएगा। 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d, बस खत्म। अब वैल्यू पुट करता हूं, ये कितना देगा 2134 देगा, 2134 मल्टीप्लाई करो 2 into 2 4, 3 into 1 3, 3 into 1 3, 1/24 2, सबको ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। द करेक्ट आंसर इज 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। A double slit experiment is immersed in a liquid of refractive index 1.33. The separation between the slit is 1 mm and the distance between the slit and the screen is 1.33 mm. If slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength is 6300 angstrom, then the fringe width will be. आपको मिलता है पूरे 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए बच्चों, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय डी। जैसे ही मैं पानी में डाल देता हूं तो लैम्डा 1/μ टाइम्स रहता है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लैम्डा कितना है 6300 एंगस्ट्रॉम इनटू डिस्टेंस कितनी है 1.33 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लैम्डा बाय म्यू रखना पड़ेगा मेरे को, लैम्डा बाय म्यू
डी बाई डी, राइट। तो 1.33 इंटू 1 mm मतलब 10⁻³ तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 0.63 मिलीमीटर। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ सिंगल स्लिट इफ द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 2 डिग्री विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6980 एंगस्ट्रॉम। आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो एंगल होता है वो होता है लैम्डा बाई डी, लेकिन एंगल हमेशा रेडियन में पुट करना बच्चों। कितना दे रखा है? 2 डिग्री दे रखा है हमको, ठीक है। जैसे 2 डिग्री दे रखा है तो जाएगा 2 डिग्री, डिग्री की जगह रख दो आप पाई बाय 180 रेडियंस, राइट। अब लैम्डा गिवन है तो आपको डी निकल जाएगा, डी विल बी लैम्डा इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई। लैम्डा कितना? 6980 इंटू 180 divided by 2 into 3.14. The correct answer will be 2 mm. Option number 2 into 10 to the power minus 2 mm. Option B. Next, 42. A uniform rope having mass m hangs vertically from a rigid support. A transverse wave pulse is produced at the lower end. The speed of the wave pulse varies with height from the lower end as shown in the figure. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए आइए बच्चों, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर मैं किसी रॉड या रोप को लेता हूं मास एंड लेंथ एल, तो ये टेंशन में होगी क्योंकि ड्यू टू सेल्फ वेट होगी। मान लो मैंने कोई वेव स्टार्ट कर दी, यहां से वेव पल्स स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी चलना स्टार्ट होगी ऊपर, ठीक। ध्यान से किसी इंस्टेंट में मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस x है, ठीक है। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो होती है √t/μ, राइट। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टेंशन बेसिकली, टेंशन क्या होता है? द वेट बिलो इट, राइट। और टेंशन कैसे लिखते हैं? टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। ये हो गया मास इनटू जी, mg, लीनियर मास डेंसिटी आता है ना आपको, हाँ। तो हो जाएगा, ध्यान से देखो, m/l इंटू एक्स इंटू जी हो गया इसका टेंशन, और ये m/l तो यही है का रूट। आपको दिखेगा ये कैंसिल हो गया, गजब हो गया भाई, मजा ही आ गया। ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √x इंटू जी, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड याद करना, क्यों याद करना? एक रीजन है इसका, बताना ध्यान से। आपको दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो √xg है,
मतलब जैसे जैसे v स्क्वायर इज प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x इंटू जी आ गया, क्या पैराबोलिक ग्राफ बनेगा? जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ध्यान से देखो, जीरो से स्टार्ट होता हुआ ऊपर तक जाएगा, ठीक बात? ये ए ऑप्शन करेक्ट आ गया मेरा। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वेलोसिटी है वो रूट एक्स जी है। क्या मैं इसको लिख दूं रूट एक्स इंटू रूट जी, है ना? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं, एक्सेलरेशन कितना होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये जाएगा v एज इट इज, मतलब रूट एक्स इंटू रूट जी, डी वी बाई डी एक्स करो तो रूट जी तो एज इट इज आ जाएगा, इंटू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, मतलब कितना आ गया g/2। गजब भाई, मजा आ गया। देखो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आ गया, g/2 आ गया, इसका मतलब यू कैन यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो पूछेगी यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, तो यू कैन यूज v = u + t, s = ut + half v², v² = u² + 2as। आया समझ में? याद रखना, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, on producing the waves of frequency 1000 Hz in a Gunst tube, the distance between 6 successive notes is 85 centimeters. Speed of sound in gas filled in the tube will be। देखो बच्चों, आसान है। कुंड ट्यूब को मान लो नॉर्मल ट्यूब है, भूल जाओ कुंड ट्यूब, यून ट्यूब, ठीक है? हालांकि स्पेशल सेटअप होता है, लेकिन आप नॉर्मल सॉल्व करो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर आएगा। आपको देता हूं मैं 1 मिनट का समय, फास्ट। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। गलती कहां होती पता है? वो क्या बोल रहे हैं, 6 सक्सेसिव नोड्स, दो नोड के बीच में एक λ/2 आता है, एक लूप आता है। तो कितने, अगर मैं टोटल 5 लूप 6 के बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 नोड के बीच में 5 λ/2 आते हैं। तो कैन आई राइट दिस 5 λ/2 विल बी इन बिटवीन द 6 नोड्स ओनली। उसकी गिवन डिस्टेंस कितनी, ये है 85। ये समझ आ रहा है ना, λ/2 ईच लूप, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 से काट दो, 5 कम 5, 7 पंजे 35, 34, 34 सेंटीमीटर, मीटर का में, सेंटीमीटर में 34 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग स्पीड। यू नो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी कितनी 1000 दे रखी है, ये हो जाएगा 1000 इंटू 34/100। द करेक्ट आंसर इज बी 340, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, an inclined track ends in a circular loop of radius r. From what height on the track a particle should be released so that it completes the loop, assuming there is no friction? आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखते हैं उसका सोल्यूशन। आसान है, बहुत आसान बच्चों, एकदम लल्लू प्रॉब्लम है। आपको ध्यान क्या रखना होता है यहाँ पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल आर रेडियस के उसमें वर्टिकल सर्कल करना चाहता है तो मिनिमम रेडियस मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए √5 rg। बच्चों स्टैंडर्ड है, रट्ट मारो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे √gr होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, है ना। अब करना क्या है, कॉमन सेंस लगाओ। क्या यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में? खेल खत्म। इसका मतलब mgh शुड बी इक्वल टू हाफ mv²। बस मेरा m से m कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 5/2 इंटू r। द करेक्ट आंसर इज 2.5 गुना से ज्यादा होना चाहिए। 2.5 होगा तो चल जाएगा, 2.5 गुना से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी का सही आंसर आना चाहिए बच्चों, सभी की मेहनत दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is at origin at equal to 0 and is having velocity 4√5 meter per second in only positive x direction. The only force acting is conservative force and its potential energy is defined as u equal to minus x cube plus 6x square plus 15. Its velocity when the acceleration is minimum will be. आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -x³ प्लस 6x² प्लस 15, इतना गिवन है। वो बोल रहे हैं वेलोसिटी बताने कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो, मिनिमम। अब ध्यान से देखो, मिनिमम होने के लिए मुझे पता तो पड़े मेरा एक्सेलरेशन कितना है। तो मैं निकालता हूं F इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 3x² माइनस 12x। ये कितना आ गया मेरा फोर्स, ठीक है। अब फोर्स मास कितना है 2 kg, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा 3/2 x² माइनस 6x। अब इसको मिनिमम करना है बच्चों। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन होती है, किसी भी चीज को मिनिमम करना हो तो उसका पहला डिफरेंशियल 0 पुट कर दो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका पहला डिफरेंशियल 0 पुट कर रहा हूं, dA/dx 0 फॉर a टू बी मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू 2 पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा इस सिस्टम का, ठीक बात। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे कि भैया आप बता दो हमको वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां पे, वेलोसिटी आपको t इक्वल टू 0 जब एक्सेलरेशन मिनिमम मतलब x इक्वल्स टू 2 पे। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या बच्चों, वेरिएबल। आपको एक चीज पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या वर्क डन होता है टोटल। छोटा सा वर्क डन निकाल के इंटीग्रेट कर दो क्योंकि वेरिएबल है यहां पे वर्क डन। अब ध्यान से देखना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ कितना फोर्स मेरा है 3x² माइनस 12x इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आ गया। कहां से कहां तक बोल रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे, मतलब 0 से 2, ठीक। ओके, ये हो जाएगा 3x³ बाय 3 माइनस
12x² 2 लिमिट पुट करना है आपने को, ये हो जाएगा x³ 0 to 2 पुट करेंगे तो जाएगा 8 - 0 - 6 a² - b² मतलब जाएगा 4 - 0 करेक्ट। ओके इससे हो जाएगा 8 माइनस, ध्यान से देखना 6 24 ये जाएगा 16 माइनस का वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, -16 आ गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ इंटू m इंटू v फाइनल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मास कितना है, मास 2 kg इवन है, अगर मास 2 kg है तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 हो गई, इसका मतलब v स्क्वायर माइनस u कितना है बच्चों, u है 4√5 द होल स्क्वायर, तो कितना होगा 16 बन जाए 80, ये जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 माइनस 16। 80 में 16 का कितना बचा 64, सो v स्क्वायर कितना आ गया 64, मेरी v की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया हो, पसंद आया हो, दबा के लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर देना। हम मिलते हैं कल इसी समय इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।